यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अभिमानी रावण कहता है युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, इंडियन आर्मी के सभी कमांडर्स एवं अन्य अधिकारीगण और मेरे बहादुर जवानों, आज जैसलमेर में आप सभी अधिकारियों और जवानों के साथ बड़ा खाना में शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मुझे सुखद अनुभूति हुई है। साथियों, मैं तो समय समय पर आप सबसे अलग अलग स्थानों पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन बड़ा खाना के माध्यम से आप सबसे मिलना हमें हमेशा हमारे लिए एक विशेष अनुभव होता है। और आज का यह अनुभव भी और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम सब जैसलमेर की वीरभूमि पर यहां एकत्रित हुए हैं। साथियों, जब भी जैसलमेर का जिक्र आता है तो इस शहर की खूबसूरती और यहां की रेत के साथ साथ यहां की वीरता, यहां की बहादुरी की भी चर्चा होती है। यह वही धरती है जहां 1971 में लोंगेवाला का युद्ध लड़ा गया था। जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर आक्रमण किया तो उस समय हमारे सैनिकों की संख्या वहां पर भी काफी कम थी, लेकिन जंग में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती है। हमारे सैनिकों की संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं थी। जब तक अगली सुबह उन तक मदद नहीं पहुंचाई गई, तब तक उन्होंने पूरी रात लोंगोवाल की चौकी को थामे रखा और फिर जब सुबह हुई तो जैसलमेर से उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलटों ने दुश्मन की टैंकों की कतारों को राख में बदल दिया। साथियों, जैसलमेर की इस धरती ने ऐसे अनेक पराक्रम देखे हैं। यहां की रेत के एक एक कण हमारे सैनिकों के शौर्य की गवाही देते हैं। साथियों, आज हम सब जिस स्थान पर यहां एकत्र हुए हैं, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यह रीजन सेंसिटिव भी है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी प्रारंभ किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। अंगद रावण के दरबार गए हैं, दोनों के बीच संवाद होता है। अंगद रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं, तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन, तुम्हारे यहां योद्धा है कौन? हां, यह जरूर है कि है कपि एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी, बाकी और कौन है तुम्हारे यहां जो हमें चुनौती दे सके। इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभग सराहे हूं रावण, जो तो सुग्रीव केर लघुधामन,
चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो, वे तो कोई वीर नहीं हैं, वह तो बस इधर उधर कूद फांक करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दल बल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु, चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। आपके मजबूत और युवा कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक ओर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार उठाना है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत की इमारत भी यदि किसी को तैयार करनी है तो आपको तैयार करनी है। मुझे विश्वास है कि लोहे जैसे आपके कंधे इस राष्ट्र निर्माण का भार न केवल सहजता से उठाएंगे बल्कि उसे और सुदृढ़ भी बनाएंगे। साथियों, यह सदी हमारी है, आने वाला वक्त हमारा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।